अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। 19 फरवरी को दिए एक बयान में ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह तक कह डाला। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब दुनिया रूस यूक्रेन जंग के भविष्य को लेकर चर्चा कर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप कैसे इस जंग को खत्म कराएंगे। बहरहाल ट्रंप के बयान से दोनों नेताओं के बीच विवाद गहरा गया है। जेलेंस्की ने भी ट्रंप पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि ट्रंप गलत जानकारी के साथ गलत फहमी में जी रहे हैं। जेलेंस्की का ये बयान ट्रंप के एक आरोप के जवाब में आया है। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन में जेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग गिरकर सिर्फ 4% रह गई है। ट्रंप जेलेंस्की की इस जुबानी जंग में क्या बयान सामने आए और इसकी वजह क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं मैत्री। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 19 फरवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की। इसमें उन्होंने जेलेंस्की को एक मामूली कॉमेडियन और बिना चुनाव वाला एक तानाशाह बताया। ट्रंप ने लिखा, एक मामूली कॉमेडियन ने अमेरिका को $350 बिलियन खर्च करने के लिए मना लिया, वो भी एक ऐसी जंग के लिए जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। जेलेंस्की इस जंग को अमेरिका और ट्रंप के बिना कभी सुलझा नहीं पाएंगे। अमेरिका ने इस जंग में यूरोप से $200 बिलियन ज्यादा खर्च किए हैं, जबकि यूरोप का पैसा सुरक्षित है। अमेरिका को कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। नींद में डूबे बाइडेन ने यूरोप से बराबरी की मांग क्यों नहीं की, जबकि ये जंग हमसे ज्यादा यूरोप के लिए मायने रखती है। जेलेंस्की ने खुद माना है कि हमने उन्हें जो पैसा भेजा उसका आधा गायब हो गया। जेलेंस्की चुनाव कराने से इनकार कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता बेहद कम है। वो केवल बाइडेन को अपनी उंगलियों पर नचाने में माहिर हैं। बिना चुनाव वाले तानाशाह को जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो उसके पास देश नहीं बचेगा। हम रूस के साथ जंग को खत्म करने के लिए सफलतापूर्वक बातचीत कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि जंग को सिर्फ ट्रंप और ट्रंप प्रशासन ही खत्म कर सकता है। बाइडेन ने जंग रोकने की कभी कोशिश ही नहीं की। यूरोप शांति लाने में नाकाम रहा और जेलेंस्की शायद चाहता है कि ये मुफ्तखोरी चलती रहे। जेलेंस्की को तानाशाह कहने के खिलाफ यूरोपीय नेता उनके समर्थन में उतर आए हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की की लोकतांत्रिक वैधता को नकारना पूरी तरह से गलत और खतरनाक है। जर्मन विदेश मंत्री अन्नालेना बैरबॉक ने ट्रंप के बयान को बेतुका बताया है। वहीं ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने जेलेंस्की को फोन कर उनके प्रति समर्थन दिखाया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक स्टारमर ने कहा कि जंग के दौरान चुनावों को टालना पूरी तरह सही था। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने भी ट्रंप की आलोचना की है। वहीं कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो जेलेंस्की के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें वो लिखते हैं, कनाडा हमेशा यूक्रेन के समर्थन में खड़ा रहेगा। जेलेंस्की ने खुद की लोकप्रियता गिराने वाले ट्रंप के दावे को खारिज किया है। उनका कहना है कि हालिया नतीजों में मुझे 58% वोट मिले हैं, यानी आधे से ज्यादा यूक्रेनी मुझ पर भरोसा करते हैं। अगर कोई मुझे सत्ता से हटाना चाहता है तो ये फिलहाल काम नहीं करेगा। जेलेंस्की का कहना है कि हम राष्ट्रपति ट्रंप का सम्मान करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि वे गलत जानकारी के बुलबुले में जी रहे हैं। मेरी अप्रूवल रेटिंग की गलत जानकारी रूस अमेरिका को दे रहा है। दरअसल अप्रूवल रेटिंग से किसी शासक की लोकप्रियता आंकी जाती है कि वो जनता के बीच लोकप्रिय है या नहीं। कुछ महीने पहले ऐसी रेटिंग साउथ कोरिया में भी हुई थी। राष्ट्रपति युन सुक योल की रेटिंग लगातार गिरती जा रही थी, जिसके चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इसी तरह यूक्रेनी राष्ट्रपति का कार्यकाल मई 2024 में खत्म हो चुका है। हालांकि रूस से जंग की वजह से यूक्रेन में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लागू है। इसी वजह से राष्ट्रपति चुनाव स्थगित कर दिए गए। हालांकि इस दौरान रूस में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, लेकिन पुतिन एक बार फिर विजयी रहे। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच विवाद बढ़ने की बड़ी वजह यूक्रेन का खनिज भंडार भी है। दरअसल ट्रंप ने जंग में मदद के बदले यूक्रेन से रेयर अर्थ मटेरियल यानी दुर्लभ मृदा खनिज की मांग की थी। इस डील के तहत अमेरिका ने यूक्रेन से ग्रेफाइट, लिथियम और यूरेनियम समेत सारे खनिज भंडारों में 50% की हिस्सेदारी मांगी थी। हालांकि ट्रंप की इस मांग को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ठुकरा दिया था। बताया जा रहा है कि ट्रंप इस बात से नाराज है और यूक्रेन को जंग में की जा रही मदद रोकने जा रहे हैं। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।